नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है या मैरिज में है या रिलेशनशिप में है, जो कपल्स हैं, उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। टॉरस जो मैरिज और रिलेशनशिप में है उनके लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 नवंबर। ओके, टॉरस देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर हो सकते हैं। सन साइन या मून साइन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों का रिलेशनशिप है या जो लोग मैरिज में हैं उनके लिए अभी के कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपको ना थोड़ा चीजों में पॉज देना पड़ेगा। आप या तो बहुत जल्दी भाग रहे हैं या बहुत जल्दी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थमना पड़ेगा, थोड़ा पॉज देना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ताकि एक सॉर्ट ऑफ आपको इंसाइट मिले या रिफ्लेक्शन मिले, रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि आप देख पाओ कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ आप सही जा रहे हो, कोई चीज किसी और तरीके से की जा सकती है या नहीं रिलेशनशिप में। एंड आई फील एक नया नजरिया लाने की जरूरत है, नए नजरिए से चीजें, नए परसेप्शन या पर्सपेक्टिव से चीजें देखने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे जो चीज हो रही है वो आपको आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में, वो आप एक पुरानी तरीके से उस चीज को देख रहे हो। आपको थोड़ा सा एक वो शिफ्ट लाने की जरूरत है, नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है। ऑल्सो काफी इवेंट्स होने वाले हैं, तेजी से कुछ बहुत सारी चीजें होंगी। तेजी से मतलब कि पहले कोई एक चीज होगी, फिर ऑल ऑफ अ सडन दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इवेंट्स होंगे एंड वो बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही होंगी। तो क्योंकि बहुत तेजी से चीजें हो रही होंगी और बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे होंगे रिलेशनशिप में, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, शादी, एंगेजमेंट, फैमिली प्लानिंग, तो उस वजह से आई फील इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप डिसाइसिव होना आपके लिए बहुत जरूरी है, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप फोकस्ड नहीं होगे, आपका ध्यान कहीं और होगा, इनडिसाइसिव होगे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो चीजें हो रही हैं रिलेशनशिप में, एक चीज हो रही है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप सारी चीजें फिर खो दोगे। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना जरूरी है और वो तभी हो पाएगा जब आपका ध्यान वहां पर है। ऑल्सो दिमाग से काम लेना है। ये जो भी
चीजें होंगी आपके रिलेशनशिप में, ये सॉर्ट ऑफ मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा टू मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड। सो आपको थोड़ा दिमाग से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ना कि इमोशनल होके डिसीजन लो। जितना इमोशनल होके डिसीजन लोगे उतना ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी चीजें आपके लिए। और ऑप्शंस होंगे आपके पास कि ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। हम शादी में ऐसा हो सकता है या ये भी हो सकता है, या मे बी मैरिज हो चुकी है अगर आपकी, तो उसमें भी आगे बढ़ने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं। हाउ टू डील विथ थिंग्स, आगे कैसे एक प्रोसीड कैसे करना है। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, ध्यान से आगे बढ़िएगा, दिमाग से, दिल से नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा चीज दिख रही है कि आपको ना काफी सारी सच्चाई सामने आएगी आपके रिलेशनशिप के को लेकर या मैरिज को लेकर। रिवील होंगी काफी सारी चीजें, और वो रिवील जब होंगी तो क्लैरिटी आएगी। क्योंकि यहाँ पे आपका जो थर्ड आई चक्रा है या आपका जो इंट्यूशन है, जो आपका विजडम है, उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो आपको बहुत सॉलिड गाइडेंस देगा कि भाई तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही है। तो ये गाइडेंस जो मिलेगी आपको, जो आपके एक साइंस होंगे डिवाइन की तरफ से, उन पे आपको ध्यान देना है टॉरस, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, बिकॉज जितना आप ध्यान दोगे उतना ही यूनिवर्स सॉर्ट ऑफ आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, और आपको फिर चीजें रिवील होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगी, और फिर आपको दिमाग से काम लेने की जरूरत है। ऑल्सो जो आपका काम चल रहा है रिलेशनशिप और मैरिज वालों के लिए है, जो काम है ना वो काम बहुत अच्छा है अपने रिलेशनशिप के लिए। डोंट गिव अप और डोंट सैक्रिफाइस योर लव, ठीक है। डू वॉट यू लव, उस चीज को कंटिन्यू रखिए आगे, वो कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। एंड आपका जो काम है ना वो बहुत ही एक हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, और उसमें पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, एक्सीलेंट रेपुटेशन मिलेगी। एज अ कपल में भी आप दोनों साथ में काम करते हैं तो भी वो अच्छी चीज है, बट अगर अपने पार्टनर के साथ आप काम नहीं करते हैं, अकेले काम करते हैं, देन मेक श्योर कि आप उस चीज को कैरी ऑन करो, मतलब आगे करते रहो। गिव अप ना करो जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर में भी हैप्पी नहीं है या दे वांट यू टू स्टॉप डूइंग इट। नो, यू कीप ऑन, लाइक यू कंटिन्यू टू डू वॉट एवर यू वांट टू, व्हाट यू लव। तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोलता ना कि पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, वो ये है। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th नवंबर। टॉरस, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिलेशनशिप और इफ यू वांट टू गेट इनटू वन, आपको सिंगलहुड से बाहर निकलना है, अच्छी बात है, निकलिए, कोई आ भी सकता है नया इंसान। बट देन अगर कोई नया इंसान आता है, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम डज नॉट मीन कि आप इस नए इंसान के आने पे उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दो। डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, बिकॉज साइंस आपको दिखाए जाएंगे, आपको समझ भी आएगा, बट आप यू विल प्रॉब्ली चूज टू इग्नोर, बिकॉज मे बी आपको लग रहा है या लगेगा कि अगर मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगी तो ऐसे तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, मे बी, प्रॉबेबली। बट साइंस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको एक रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे। कोई भी नया इंसान आता है तो उससे ना कोई भी चीज छुपाइएगा मत। यू नीड टू स्टॉप प्रिटेंडिंग or maybe stop lying और stop hiding your feelings. Honest conversation करिएगा, डिस्कस करिएगा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज बुरी लगी। तो वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, बिकॉज मे बी आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी जरूरत नहीं है, अभी नहीं बताएंगे, बट देन दूसरा इंसान आपको आपका एक अलग वर्जन को एक्सेप्ट करके बैठा है,
बट आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आप उससे वो चीजें छुपा रहे हो, बिकॉज छुपा रहे हो या वो फीलिंग्स बता नहीं रहे हो, दूसरे को लग रहा है बुरा नहीं लग रहा, बट आपको बुरा लग रहा है, बट आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है। एंड ऑल्सो टॉरस, अगर आपको आप सिंगल हो और आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आप मैनिफेस्ट करिए, बट क्लैरिटी लाइए दिमाग में कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। द मोमेंट यू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, इट विल कम टू यू, बट उसमें क्लैरिटी होनी जरूरी है। वेरी सून का कार्ड है, तो चीजें बहुत जल्दी हो सकती हैं, बट उसके लिए दिमाग में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। आपकी पास्ट से कोई इंसान वापस आ रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, रिकंसिलिएशन मुझे दिख रहा है। रिकंसिलिएशन का मतलब है कि मे बी ये इंसान वापस आए और बोले कि आई वॉन्ट टू बी बैक, यू नो, लाइक इन अ रिलेशनशिप विद यू। आप उसमें मना भी कर सकते हैं, आप उसमें ये भी बोल सकते हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स, बट रिकंसिलिएशन, मिलना, बातचीत होना, वापस रिलेशनशिप में आना, या एटलीस्ट अप्रोच करना, वो चीज मुझे दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं? जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है 11 to 20 नवंबर के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? जो टॉरस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए, आप और आपके पार्टनर अभी बात नहीं कर रहे हैं, एंड आई फील, एक्सक्यूज मी, आप दोनों के मन में ना टू सम एक्सटेंट ये एक थॉट है दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। मे बी आप ये सोचते हैं या मे बी वो ये सोचते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज को लेकर ना मेंटली प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दिया है आप में से किसी एक ने, कि भाई अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, लेट गो करने का टाइम आ गया है, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। हील होने का टाइम आ गया है। बहुत टाइम तक एक्सपेक्ट करते रहे कि बात होगी या नहीं होगी, या ऑन एंड ऑफ चलता रहा, बट अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। एंड हो सकता है कि ये चीज, ये फीलिंग आपकी हो या उनकी हो, बट वो आपको कांटेक्ट करने से डरते हैं। उनको लगता है कांटेक्ट करूंगा और अगर आपने एंटरटेन नहीं करा और आप मूव ऑन कर चुके होगे तो उनको तो बहुत धक्का लगेगा। तो मे बी वो कांटेक्ट करने से डरते हैं, एंड उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो तो मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ, टाइम हो गया है, मैं भी हील करता हूँ अब, वैसी कोई चीज दिख रही है। बट इनको कोई तो किसी चीज को लेकर तो कुछ सच पता लगा था, एंड इट जेन्युइनली लाइक इट क्रश्ड देम, कि ये क्या पता लग गया मुझे, ठीक है। तो वो चीज इनको जब पता लगी थी, इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू डाइजेस्ट द फैक्ट। वो सच बहुत इनके लिए मुश्किल था। अब रेमेडीज की बात करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और रेकी के थ्रू वो एमेथिस्ट क्रिस्टल में इन्फ्यूज करी जाएगी। सो रेकी इन्फ्यूज्ड एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए जरूरी है। थर्ड आई चक्र आपका अनब्लॉक करेगा, विजडम आपका बढ़ाएगा, ठीक करेगा। जो लोग सिंगल हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, क्लैरिटी के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड, और ऑरा क्लेंजिंग, बिकॉज रेड फ्लैग्स वाला इंसान कोई तो है। मे बी ये जो आपका एक्स है ये वापस आए, आप इसको वापस ले लो, बट बहुत सारे रेड फ्लैग्स है, एंड अगेन यू माइट चूज टू इग्नोर। तो ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट वन, यू वांट टू गेट बैक, वापस जाना चाहते हो, साथ आना चाहते हो, चीजें ठीक हो जाएं, आप ये चाहते हो, तो उसके लिए स्विच वर्ड चाहिए आपको। स्विच वर्ड से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे इस इंसान को, एक स्विच वर्ड, और दूसरा स्विच वर्ड से आप जो दिक्कतें थी आप दोनों के बीच में वो खत्म कर पाओगे, ठीक है। तो दो स्विच वर्ड, जिन लोगों को वापस जाना है और जिन लोगों को वापस बिल्कुल नहीं जाना है, परवाह नहीं करनी है, बिल्कुल कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज या ऑरा क्लेंजिंग, ये आपके लिए जरूरी है। बट देखिए, रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ, बट अगर आपको लगता है कि आपने टैरो के थ्रू कुछ इंसाइट्स मिली और टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिली और वहां पे हो गया खत्म, नहीं, वहां पे खत्म नहीं होता है। इनफैक्ट वहां पे चीजें शुरू होती हैं। आपको अगर चेंजेस चाहिए, कोई बदलाव लाना है या कोई चीज बेहतर बनानी है,
तो रेमेडीज है उस चीज का सोल्यूशन। रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं जो रेमेडीज इग्नोर कर देते हैं और फिर तभी लाइफ जैसी होती है फिर वैसी ही रहती है। एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर है टॉरस के लिए, कौन सा एंजल मैसेज है टॉरस के लिए 11 to 20th नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर टॉरस 11 to 20th नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर टॉरस 11 to 20th नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेज फॉर टॉरस 11 to 20th नवंबर। टॉरस देखिए, आपका एंजल नंबर है 151, मेक मैजिक, योर डिजायर्स आर इन योर हैंड, योर एंजल्स से द टाइम इज नाउ टू क्रिएट योर फ्यूचर, द थिंग्स यू वांट आर नॉट जस्ट गोइंग टू हैपन ऑन देयर ओन, यू विल नीड टू क्रिएट देम। जो भी आपको चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो वो आपको मिल सकता है, बट वो पावर जो है ना वो आपके हाथ में है। द मैजिक जिससे वो चीज क्रिएट करी जा सकती है वो आपके हाथ में है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। तो चीजें ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएंगी जादू से, नहीं, आपको थोड़ा सा उस चीज की तरफ एफर्ट लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रिएट देम। द स्टेप्स यू टेक टुडे हैव अ डायरेक्ट लिंक टू व्हाट हैपेंस टू यू इन द फ्यूचर। आज कुछ अच्छा करोगे तो आगे का फ्यूचर आपका सुधरेगा। सो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, लिंक है, ठीक है, कि आज में अगर एफर्ट डालोगे या कोई भी डिफरेंस लाने की कोशिश करोगे तो वो आगे जाके आपको फायदा करेगा, बेनिफिट करेगा। सिट इन अ क्वाइट स्पॉट एंड टेक 5 डीप सेंटरिंग ब्रेथ्स। कहीं शांत जगह पे बैठिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और यहाँ पे टेक 5 डीप ब्रेथ्स, ठीक है। आराम से थोड़ा इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एज यू इनहेल, जैसे ही आप सांस अंदर लो, एनविजन सपोर्टिव एनर्जी फ्लोइंग इनटू यू। एक लाइट इमेजिन कर सकते हो, आपकी लाइट एक है बहुत ही हल्के कलर की प्यारी लाइट है जो यहां से फ्लो कर रही है और वो आपकी बॉडी में जा रही है। एज यू एक्सहेल, नो दैट व्हाट यू वांट्स यू। इस तरीके से इमेजिन करो कि जो चीज मुझे चाहिए उस चीज को भी मैं चाहिए। अगर मुझे पैसा चाहिए तो पैसा मेरे पास आ रहा है बिकॉज मनी ऑल्सो वॉन्ट्स मी। और इफ आई वॉन्ट लव तो लव मेरे पास आ रहा है बिकॉज द अदर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स मी, ठीक है। तो उस तरीके से चीजों को सोचने की कोशिश करो। बट 151 आपका एंजल नंबर है और मैसेज है मेक मैजिक। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, रीडिंग को शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस। बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू।
बाय।